If you face any difficulty in your life, if you face any difficulty in your life, do not be sad. Just remember that tough roles are given only to good actors. जी हाँ, जिंदगी में कभी भी कठिनाई आए तो उदास मत होना। बस ये याद रखना कि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। Hi friends, most welcome of you on this study platform, Charisma Study Zone. I am Rakesh Singh. In this video, we are going to study and practice on English literature as a next part. I hope these questions will be very helpful for you. Now let's go and start it. The question number 107. But swear by yourself that your sun shall shine as he does now. But swear by yourself, किंतु तुम्हारी कसम, दैट योर सन शैल शाइन, कि तुम्हारा पुत्र उस तरह प्रज्वलित होगा, चमकेगा, एज इट एज नाउ, जैसा कि वह चमकता है, प्रज्वलित होता है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। आपको यहाँ ऑप्शन जो दिए गए हैं, आयरनी, पन, सिनेक्डकी, शिमली, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है आपको बताना है। राइट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पन। पन का मतलब श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जिसमें एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स इस लाइन्स में बट स्वेयर बाय योर सेल्फ दैट योर सन शैल शाइन एज ही डज नाउ, इसके दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर पन फिगर ऑफ स्पीच होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 108। जॉनसन्स फ्रेज फैटल क्लियोपाट्रा रिफर टू शेक्सपियर। ये जो सैमुअल जॉनसन का जो फ्रेज है फैटल क्लियोपाट्रा, यह शेक्सपियर के किस बात की तरफ रिफ़र करता है आपको बताना है। शेक्सपियर के किस चीज़ की तरफ रिफ़र करता है, फैटल क्लियोपाट्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉन्डनेस, फॉन्डनेस फॉर क्वीबल्स। फॉन्डनेस फॉर क्वीबल्स यानी वक्रोक्ति के प्रति शौक, वक्रोक्ति या कूटोक्ति के प्रति शौक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट 109। ओटावा रिमा, ओटावा रिमा इज स्टेंज ऑफ, आपको बताना है ओटावा रिमा इज स्टेंज ऑफ। ओटावा रिमा कितने लाइन की स्टेंजा होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 लाइन्स। इन ओटावा रिमा इज स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट 110। 110। ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट, ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है जो लाइन यह दिया गया है, ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट, उसने अनिद्रा की रात गुजारा, यह किस चीज़ का उदाहरण है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्ड एपिथेट। ट्रांसफॉर्ड एपिथेट यानी रूपांतरित विशेषण, रूपांतरित विशेषण का यह उदाहरण होगा। रूपांतरित विशेषण इसका मतलब यह है कि यह इसमें जो एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव को एक ऐसे नाउन की तरफ रखा जाता है जिसको वह क्वालिफाई नहीं करता है। यानी रियल जो एडजेक्टिव होना चाहिए जिस नाउन के साथ, उसमें वह उस नाउन के साथ नहीं जुड़ता है बल्कि दूसरे के साथ जुड़ जाता है, तो वहाँ ट्रांसफॉर्ड एपिथेट बनता है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट, इस सेंटेंस में उसने अनिद्रा की रात गुजारा, यहाँ स्लीपलेस जो लिखा हुआ है यह एपिथेट या एडजेक्टिव है और यह क्वालिफाई ही को कर रहा है, ही को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ही के साथ इसे ऐड होना चाहिए लेकिन नाइट के साथ इसको ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है,
इससे एडजेक्टिव को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इसलिए इससे यहाँ बनेगा ट्रांसफ़र एविटेड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट 111, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। आपको बताना है शेक्सपियर के जो यहाँ पर प्लेज दिए गए हैं इनका करेक्ट कालक्रम बताना है। करेक्ट कालक्रम में कौन सा यह प्लेज ग्रुप शामिल है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रिचर्ड द थर्ड, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, रोमियो एंड जूलियट, आफ्टर दैट मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंड देन हैमलेट, ओथेलो, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, पेरिक्लिस, द टेम्पेस्ट, हेनरी द एट। तो इस तरह से यह करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होगा, यह ऑप्शन नंबर ए। और ये सारे ड्रामा शेक्सपियर के लिखे हुए हैं। रिचर्ड द थर्ड, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, रोमियो एंड जूलियट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, ओथेलो, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, पेरिक्लिस, द टेम्पेस्ट, हेनरी द एट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 112, who is the author of the collection of the Celtic Twilight। सेल्टिक ट्वाइलाइट जो कलेक्शन है इसका राइटर कौन है या ऑथर कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, W.B. Yeats। यानी द सेल्टिक ट्वाइलाइट इसके ऑथर हैं W.B. Yeats। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 113, इन मिडिवल इंग्लैंड, इन मिडिवल इंग्लैंड आगे आपको फिल करना है। वाज अंडरस्टूड टू बी ए ट्रेंड क्राफ्ट्समैन, वन हु वर्कड अंडर ए मास्टर हु ओन द बिजनेस। इन मिडिवल इंग्लैंड, मध्यकालीन इंग्लैंड में आपको फिल करना है। क्या फिल होगा। वाज अंडरस्टूड टू बी ट्रेंड क्राफ्ट्समैन, किसको एक प्रशिक्षित दस्तकार माना जाता था। वन हु वर्कड अंडर ए मास्टर, एक ऐसा दस्तकार जो कि ऐसे मालिक के अधीन काम करता था। हु ओन द बिजनेस, जो बिजनेस का मालिक होता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्नी मैन। इन अ मिडिवल इंग्लैंड ए जर्नी मैन वाज अंडरस्टूड टू बी ए ट्रेंड क्राफ्ट्समैन, वन हु वर्कड अंडर ए मास्टर हु ओन द बिजनेस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 114, क्रिस्टोफर मार्लोज हीरोज आर सेड टू बी लार्जर देन लाइफ। क्रिस्टोफर मार्लो के जो हीरोज हैं उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे जीवन से ज़्यादा विशाल हैं। एग्जैजरेटेड बोथ इन देयर फॉल्ट्स एंड इन देयर क्वालिटीज, और वे अपने दोष और गुण दोनों में ही अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। दे हैव ए डिजायर फॉर एवरीथिंग इन एक्सट्रीम, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा हर चीज़ को करने की एक इच्छा है। आपको बताना है कि इन वन ऑफ हिज प्लेस, लेकिन एक प्ले में द हीरो वांट्स टू कांकर द होल वर्ल्ड, एक ऐसा प्ले आया हुआ है जिसके अंदर हीरो पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, पूरी दुनिया को जीतना चाहता है। तो नेम ऑफ द प्ले, उस प्ले का नाम आपको बताना है जिसमें वह पूरी दुनिया को जीतना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टम्बरलेन द ग्रेट। टम्बरलेन द ग्रेट यह क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ प्ले है। इसका जो हीरो है वह पूरी दुनिया को कांकर करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हम देखते हैं द जू ऑफ माल्टा क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ है। डॉक्टर फास्टस यह भी क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ है। एडवर्ड सेकंड भी क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ यह ड्रामा है। नाउ द नेक्स्ट 115, with what does the speaker claim to be half in love in Ode to a Nightingale। with what does the speaker claim, यानी किसके साथ स्पीकर इस बात का क्लेम करता है कि टू बी हाफ इन लव इन Ode to a Nightingale,
कि ओ टू नाइटिंगेल में उससे अर्ध रूप से प्रेम हुआ है। यानी ओ टू ए नाइटिंगेल जो जॉन कीट का लिखा हुआ पोएम है, यह 1819 ओड में एक पोएम आया हुआ है, ओ टू ए नाइटिंगेल। तो इस ओ टू ए नाइटिंगेल में जो स्पीकर है वो इस बात का दावा करता है कि उसे अर्ध रूप से प्रेम हुआ है। तो वह किसके साथ है? तो वह प्रेम फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी राइट है, द पीस दैट कम्स विथ डेथ। वह प्रेम उस शांति के साथ है जो मौत के बाद आती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट 16, नंबर 16। In which chapter of poetics? In which chapter of poetics does Aristotle use the word catharsis in his definition of tragedy? यानी डिफिनीशन ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी की परिभाषा देते समय जो एरिस्टोटल हैं वह पोइटिक के किस चैप्टर में कैथारसिस शब्द का यूज करते हैं? यहाँ जो पोइटिक्स दिया गया, पोइटिक्स यह वर्क एरिस्टोटल का लिखा हुआ है, एरिस्टोटल का लिखा हुआ वर्क है पोइटिक्स। तो पोइटिक्स के किस चैप्टर में ट्रेजेडी का डिफिनीशन देते समय इन्होंने कैथारसिस का यूज किया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 117। शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम एंड गोस्ट। शेक्सपियर प्लेड द रोल्स ऑफ एडम एंड गोस्ट इन। शेक्सपियर ने किस वर्क में एडम एंड गोस्ट का भूमिका या रोल अदा किया? आपको उस वर्क का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एज यू लाइक इट एंड हैमलेट। एज यू लाइक इट एंड हैमलेट, इन दोनों में शेक्सपियर ने एडम एंड गोस्ट की भूमिका अदा किया। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 118। एगियस इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर। एगियस जो कैरेक्टर है वह शेक्सपियर के किस वर्क में आया हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए मिडसमर नाइट ड्रीम। ए मिडसमर नाइट ड्रीम, ये जो शेक्सपियर का ड्रामा है इसमें एगियस नामक का कैरेक्टर आया हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट में सिम्बरलिन जो है, सिम्बरलिन भी शेक्सपियर का वर्क है। द कॉमेडी ऑफ एरियर्स शेक्सपियर का लिखा हुआ यह ड्रामा है। मेजर फॉर मेजर, जैसे को तैसा, मेजर फॉर मेजर शेक्सपियर का लिखा हुआ यह ड्रामा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 119। शेक्सपियर्स ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल इज कॉल्ड। शेक्सपियर के ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, यह किसे कहा गया है? अंत भला तो सब भला, इसको क्या कहा गया है? तो यह ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ये प्रॉब्लम कॉमेडी है। यह ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल, यह एक प्रॉब्लम कॉमेडी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट 120। What was the name of Shakespeare's father and mother? The name of Shakespeare's father and mother, शेक्सपियर के माँ बाप का नाम बताना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट है। शेक्सपियर फादर वाज जॉन शेक्सपियर एंड द मदर वाज मैरी ऑर्डिन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट 121। आई लव द मैन, मैं उस व्यक्ति को प्रेम करता था। एंड डू ऑनर टू हिज मेमोरी, और मैं उसकी स्मृति का सम्मान भी करता हूँ। ऑन दिस साइड ऑफ आइडोलैट्री, यानी मूर्ति पूजा के पक्ष के रूप में। एज मच एज, यानी जैसा कि, उतना जितना कि कोई कर सकता है। ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट, वह वास्तव में ईमानदार था। एंड ऑफ ऑनेस्ट एंड फ्री नेचर, और ईमानदार और स्वतंत्र प्रकृति का था। तो आपको बताना है हु एक्सप्रेस दिस ओपिनियन अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के विषय में
यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का स्टेटमेंट है, आई लव द मैन एंड डू ऑनर टू हिज मेमोरी ऑन द साइड ऑफ idolatry as much as any. He was indeed honest and often honest and free nature. Now the next sentence 122. In which of Shakespeare's plays do the following line figure? शेक्सपियर का वह कौन सा प्ले आया है जिसमें जो कि यह लाइन आई हुई है? लाइन है, द लूनेटिक, द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कम्पैक्ट। लूनेटिक यानी पागल, द लवर प्रेमी एंड द पोइट और कवि यानी पागल, प्रेमी और कवि, यह सभी आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कम्पैक्ट, यह पूरी तरह से कल्पनाशील होती हैं। तो शेक्सपियर के किस प्ले में आया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, मिड समर नाइट ड्रीम। मिड समर नाइट ड्रीम। नाउ द नेक्स्ट 123. द स्टोरी ऑफ सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम। सोहराब और रुस्तम की कहानी कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है फिरदौसी। फिरदौसी शाहनामा, शाहनामा जो कि फिरदौसी का लिखा हुआ मशहूर यह बुक है, और सोहराब एंड रुस्तम की जो कहानी है वह फिरदौसी से ही ली गई है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एंड द लास्ट सेंटेंस 124. Bacon is the first English essayist as he remains by sheer mass and weight of genius. बेकन जो कि द फर्स्ट इंग्लिश एसेइस्ट हैं यानी पहले अंग्रेजी निबंधकार हैं, एज ही रिमेन्स बाय द sheer मास एंड वेट ऑफ जीनियस, और क्योंकि उनके अंदर सिर्फ प्रतिभा का भार और संगति है। तो प्रतिभा का भार और संगति रखने वाले बेकन जो कि पहले इंग्लिश एसेइस्ट हैं, दिस ओपिनियन वाज एक्सप्रेस्ड बाय, इस विचारधारा को किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हफ वाकर, यानी हफ वाकर के द्वारा या ह्यो वाकर के द्वारा इस एक्सप्रेशन दिया गया है। तो these are the questions of this video. How feel like this part of video? Please mention it as a comment and suggest me for the next. Please subscribe my channel. See you in the next video part. Bye. Jai Hind.